सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि 31 अक्टूबर को बाजार ने क्या किया था दोस्तों। ओपनिंग हमारी यहाँ पर होती है, गैप डाउन खुलते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। ऊपर जब हम लोग जाते हैं दोस्तों, तो हम प्रीवियस प्राइस एक्शन को ब्रेक नहीं करते हैं, उसी से नीचे आ जाते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर 26,000 का एक राउंड लेवल भी होता है, उसको देखने के बाद हम यहाँ पर से नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को ये पूरा का पूरा एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा होगा, जहाँ पर खत्म होने तक बाजार एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए चल रहा है। यहाँ पर आपको अभी चार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं डेली चार्ट यहाँ पर लगाऊंगा दोस्तों, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि अच्छा इतना सिंपल चार्ट बन रहा है क्या के। अब यहाँ पर देखिए, इस चार्ट को जब आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। कौन सा चार्ट है? डेली चार्ट है। डेली चार्ट को जब आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ से ऊपर गए थे, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हम ऊपर गए। यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा हाई का रेजिस्टेंस पॉइंट था, उसको ब्रेक करके हम ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद जिस दिन हम यहाँ पर गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद हम यहाँ पर कंसोलिडेट करे, अगले दिन हम नीचे आए और एक लो हमने तैयार किया, ये लो और ये हाई। इन दो लो और हाई को अगर आप मार्क कर देंगे, तो आपके पास पूरी की पूरी कहानी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं कौन सी कहानी की बात कर रहा हूँ, वो आपको अब यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये गैप हाई जब बना, जब बहुत बड़ा गैप अप खुला था, 180 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला था, तो ये हाई हमने उस दिन बनाया था। ये कम से कम 104 का हाई है शायद, निफ्टी 26,104 का हाई है। इस हाई को बनाने के बाद बाजार नीचे आया और ठीक ये डब्बा बन गया। अगर आप लोगों को डब्बे वाली साइकोलॉजी नहीं है दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा-सा उसका ब्रीफ में अभी यहाँ पर समझा दूँ, अगर मैं 2 लोगों को यहाँ पर बंद करूँ, एक को कहना है कि एक को ऊपर जाना है, एक को नीचे जाना है। मान लो ए ने कहा कि मैं ऊपर को जाऊँगा, बी ने कहा कि मैं नीचे को जाऊँगा। अब हमने उन दोनों को इस बीच में छोड़ दिया। अब इस बीच में छोड़ने के बाद, ठीक बीच में छोड़ा है हमने, अब यहाँ से हम लोग पहले क्या करता है, ए जोर लगाता है, ए सीधा यहाँ पहुँच जाता है। फिर अगले दिन बी उसको नीचे खींचता है, नीचे की तरफ धकेलता है, ये लो आपको मिल गए, जो एक लो है, नंबर 1 लो, 2 लो आपको मिल गए। तीसरे वाली ये कहानी कब से शुरू होती है, अब मान लो अब ये नीचे आ गया। अगले दिन अगर जब आपको यहाँ खींच दिया है बी ने, बी की फाइनल लाइन ये है, ए की फाइनल लाइन ये है। इस एक बी को, ए को अगर नीचे धकेलना है तो क्या करना होगा कि यहाँ से नीचे की तरफ लेकर जाना होगा। लेकिन बाजार क्या करता है दोस्तों, बाजार रात में ए के फेवर में खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, ए को मौका मिल जाता है, ए उसको ऊपर की तरफ धकेलता है। ठीक है, ये वाली कैंडल देखो। अगले दिन क्या होता है दोस्तों, बाजार खुलता है फ्लैट। ठीक है, ए सोचता है कि भाई पहले ऊपर की तरफ जोर लगाया जाए, ए ऊपर की तरफ जोर लगाता है, वैसे ही तब तक बी नीचे की तरफ धकेल देता है और फिर ए लास्ट में जोर लगाता है, मार्केट बीच में क्लोज हो जाता है, जिसको हम इनडिसाइसिव कैंडल कहते हैं। वो बनी ये वाली। अगले दिन का खेल देखिए, ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, अभी दोनों फिर से वही सेम कंडीशन पहुंच गए, बीच में पहुंच गए। अब अगले दिन होता क्या है दोस्तों, फिर हम गैप अप खोलते हैं। गैप अप वाली कंडीशन किसके फेवर में बनती है, जो ऊपर जाने वाले लोग हैं उनके फेवर में बनती है और बाजार ऊपर की तरफ को चले जाता है। ठीक है, यहाँ हमारी क्लोजिंग होती है। लेकिन इस दिन हम इस प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करते हैं। प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करने का मतलब क्या होता है प्राइस एक्शन में, ये इंडिकेशन देना कि भाई अभी हम ऊपर की तरफ को जोर नहीं लगा पा रहे हैं। ये इंडिकेशन है, अभी एक और ताकत हमको लगानी पड़ेगी। अगले दिन होता क्या है दोस्तों, जिस दिन हम यहाँ क्लोजिंग करे हुए थे ना, अगले दिन हम गैप डाउन खुल जाते हैं। गैप डाउन खुलना ही मतलब क्या होगा कि जो ये बी है, जो नीचे की तरफ जाना चाहता है, उसके फेवर में बाजार का खुलना और बाजार उसको बाजार को लेकर नीचे आ जाता है। अब वो नीचे आता है, बीच में एक 26,000 का राउंड लेवल है, उसको भी ब्रेक करके नीचे आ जाता है। राउंड लेवल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। उसके बाद अगले दिन का मतलब है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर की कंडीशन को देखिए, हम लोग को क्या खोलते हैं, गैप डाउन खोलते हैं 30-40 पॉइंट। उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं, तो ये बीच का जो मार्किंग पॉइंट था 26,000 का पॉइंट, हम उसको भी टच नहीं कर पाते हैं। वहां से बी को मौका मिल जाता है कि ये ऊपर नहीं जा रहे, इनको नीचे धकेलो, और बी उनको नीचे धकेलते हुए यहाँ पर ले जाता है। समझ गए? पूरी की पूरी कहानी समझिए कंसोलिडेशन की। ये कहानी होती है दोस्तों कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन अपने आप में पूरा चित्र आपको बनाकर देता है, तभी भी आपको वो समझ नहीं आता है। ये समझना होगा कि उस फेवरिश कंडीशन में किसकी तरफ जाने की ज़्यादा चाहत है। अब जैसे मान लो यहाँ से हम नीचे आ गए, तो क्या जब हम इस तरीके से चार्ट को देख रहे हैं, तो इसमें सपोर्ट काम नहीं, बिल्कुल सपोर्ट काम करते हैं। यहाँ लगातार नीचे सपोर्ट ज़ोन अभी बने हुए हैं। अगर ये सपोर्ट है, ये है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये भी सपोर्ट का काम करेंगी, क्योंकि हम ऑल टाइम देखें तो ऊपर की तरफ को हम जा रहे थे। ये कंडीशन हमारी बन रही, ये वाली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने की चांसेस थी। लेकिन अभी हो सकता है कि कुछ ऐसा बने, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाए। जो भी कंडीशन बनेगी वो बाजार अपना आप दिखाता है। हम तो केवल समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये चित्र बन सकता है, ये बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम तैयार हो सकते हैं। अब सेम कंडीशन को जब आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ से देखिए जरा।
ठीक है? यहाँ से हम लोग कहाँ पर आ गए, यहाँ पर। इसके नीचे हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट ज़ोन है 600 के आस-पास, उसके नीचे एक राउंड लेवल है 500 का, उसके बाद ये वाला ज़ोन भी है, उसके बाद ये ज़ोन है, ये सारे सपोर्ट के काम करने वाले हैं क्योंकि हम नीचे गिरेंगे तो इन छतों पर अटकेंगे ज़रूर। अब ये इस छत पर अटक कर हम रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, वो तो बाज़ार ही बताएगा, लेकिन एज़ कंडीशन अभी अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं तो थोड़ा नीचे वाले सपोर्ट तक आने की चांसेस हैं। अगर हम कल गैप अप खुल जाते हैं तो हो सकता है हम यहाँ पर होल्ड कर लें, क्या कंडीशन बनाए, तो ये सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है। यानी कि कल, यानी कि मंडे को जब बाज़ार खुले, जब बाज़ार मार्केट खुलेगा तो 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। या तो गैप अप खुल सकते हैं, या तो गैप डाउन खुल सकते हैं, या तो फ्लैट खुल सकते हैं। सबसे अच्छा सिग्नल है फ्लैट खुलने वालों के लिए। फ्लैट खुलता है, 1 डेढ़ घंटे कंसोलिडेट करने के बाद नीचे आएगा तो बताकर, अगर मोमेंटम बताकर एसएल देकर आता है तो आप लोग नीचे की साइड को आ सकते हैं। ज़्यादा लंबा टारगेट आपको नहीं सोचना पड़ेगा, छोटा टारगेट सोचना पड़ेगा लो को ब्रेक करने के बाद। अगर गैप अप खुलता है तो शांत रहना है, वेट एंड वॉच के मोड में रहना है क्योंकि इनसाइड भी बन सकती है, काफ़ी बड़ी मोमेंटम है, तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन सकती है। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि गैप अप खुलने के बाद ऊपर को चले जाएगा, तो ये समझ लेना है कि बाजार ने नीचे की ज़ोन से सपोर्ट लेकर ऊपर की कोशिश की है, जो गैप अप के बाद हमको देखने को मिल सकता है कि ये फाइनल लाइन ब्रेक करने से पहले ए वाले लोग जो ऊपर की तरफ चाहते हैं, वो उसको धक्का मारकर ऊपर भी ले जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं, तो फिर भी आपको शांत रहना है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, चार्ट को देखना आपको समझना चाहिए और अगर आप गैप डाउन खुलते हैं, गैप डाउन के बाद अगर हम ऊपर जाते हैं, इस जगह पर हम क्या कंडीशन बनाते हैं, अगर फिर से नीचे आने वाले होंगे, तो यहाँ पर कुछ सेटअप चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये थी बात। उसके साथ-साथ थोड़ा-सा बैंक निफ्टी को भी देख लीजिए, बैंक निफ्टी क्या कंडीशन बना रहा है। तो बैंक निफ्टी में जब आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का ये वाला लो अभी काफ़ी दूर है, ठीक है? बैंक निफ्टी का ये लो काफ़ी दूर है और ये हाई इस बैंक निफ्टी का बना है, तो इस तरीके का पैटर्न अभी बन रहा है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट कर ले, ऊपर की तरफ चले जाए। तो ये आपको चार्ट को बारीकी से देखना है कि बैंक निफ्टी क्या चार्ट बना रहा है। ऐसा नहीं कि निफ्टी आपको दिख रहा है कि नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी वहाँ उल्टा चल रहा है। वो निफ्टी को भी उल्टा घुमा लेगा, ठीक है? एक बार थोड़ा-सा क्योंकि नए हफ्ते में जाने वाले हैं, तो नए हफ्ते का चार्ट भी देख लीजिए, यानी कि थोड़ा-सा वीकली चार्ट भी आप लोगों को एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए, भाई वीकली चार्ट क्या बन रहा है। पिछले 2 हफ्ते से हम लगातार वेट एंड वॉच, होल्डिंग होल्डिंग की कंडीशन बना रहे हैं, डिसीजन नहीं हो रहा है, लगभग नेगेटिव कैंडल है, लेकिन हमको ये देखना होगा कि हम क्या सिनेरियो बनाते हैं, यहाँ से नीचे आते हैं क्योंकि हमारा पहला सपोर्ट ज़ोन तो यही वाला है। उसके बाद यहाँ से नीचे आएँगे तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ये करेगा। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये भी हमारे लिए हो सकता है ऐसे सपोर्ट का काम कर जाए। ठीक है? इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया तो एक कमेंट भी ज़रूर करिएगा ताकि हमको और मोटिवेशन मिले नई-नई वीडियो बनाने का। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।